झारखंड को कहीं ना कहीं इंडस्ट्री का एक हब माना जाता था एक समय पे, इसीलिए जब बना था राज्य भी तो यहाँ पर कितनी सारी इंडस्ट्रीज थी जिनके ना होने की वजह से बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो लोग बाहर जाते हैं। आदिवासियों का कल्चर हो गया, यहाँ के रहने वालों का कल्चर हो गया, उसे हमें प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। पर एक राजधानी के जो रिफ्लेक्शन होते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, सेफ्टी हो गई, विमेन का लॉ एंड ऑर्डर हो गया, इन सब पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि टूरिज्म पे बहुत काम करने की यहाँ पे आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे स्कोप बहुत है, यहाँ के लोग भी बहुत सक्षम हैं, और यहाँ की वही मैं कह रही हूँ कि जैसे आपने कहा एक्सेसिबिलिटी का प्रॉब्लम है, तो एक्सेसिबिलिटी तभी आएगा जब आप लोगों को कहीं ना कहीं आदत डलवाएंगे कि हाँ, यहाँ पे लोग आते हैं बाहरी राज्यों से और उनको मौके मिलते हैं कि वो जाके घूम सके, अच्छे होटल क्रिएट करना, लोगों को यहाँ पर लाना, मेरा ये ज़रूर काम होगा। पर इसमें हमें ना रांची को प्रिजर्व भी करके रखना है। इसकी जो एसेंस है आप कह सकते हैं, उसको बचाना भी है, उसको रखना भी है, उसको बढ़ावा भी देना है, और कहीं ना कहीं ग्रोथ भी क्रिएट करना है। इसीलिए तो कोना कोना पहुंचना है, मुझे लोगों तक पहुंचना है, मेरा एक ही अभी विजन है। ये ससुनी पहुंचेगी या डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये ससुनी की बातें पहुंचेंगी? मुझे तो लग रहा है कि मैं खुद जाके वहाँ लोगों से मिलूं, क्योंकि जब तक हम आमने सामने बात नहीं कर पाएंगे, जैसे आपसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा। लोकसभा का चुनाव है देश के अंदर, झारखंड में भी है, लेकिन इस चुनाव में हमारे लिए सबसे मज़ेदार बात यह है कि मतलब बहुत बुज़ुर्ग बूढ़े नेताओं से हमको बात नहीं करना पड़ रहा। कई यंग नेता, यंग लीडर्स झारखंड के अंदर इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हमारे साथ यशस्विनी साहा है। बहुत परिचय शायद आपको भी नहीं होगा इनका, तो हम लोग पहले एक परिचय लेंगे। और इस इंटरव्यू में बहुत कंफर्टेबल फील करने का मतलब मेरा ये है, हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, क्योंकि मेरे उम्र की एक नेत्री हैं और अचानक सडनली वो राजनीति में आई हैं, और हम लोग जो यंग करते हैं, तो फिलहाल वो हमारे साथ हैं। समझते हैं पारिवारिक मजबूरी है राजनीति में आने की, या फिर बस कुछ काम नहीं था, या उधर कुछ अच्छा नहीं हो रहा था जहाँ ये पहले थी। जैसे ये वकील हैं पेशे से, तो इसलिए आ गए हैं। ये सारी बातचीत हम लोग करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। जोहार आपको हमारे इस चैनल में। आपको भी जोहार, आपके सब व्यूअर्स को भी जोहार। कौन है यशस्विनी सहाय? यशस्विनी, जब से आपको टिकट मिला है, आपकी एक तस्वीर है बाजार में और लोग पहली बार देखे हैं टाइप का फील कर रहे हैं। जी कौन जी है? जी, मैं, आप कह सकते हैं, एक बेटी हूँ, और मैं इस धरती की बेटी हूँ, मैं रांची की बेटी हूँ, क्योंकि मेरे फादर की जो लेगेसी रही है वो कहीं ना कहीं मेरे साथ है। मेरे फादर सुबोधकांत सहाय रांची के संघर्ष के लिए काफ़ी अपने राजनीतिक जीवन में अपना पूरा समय और अपना पूरा उन्होंने संकल्प ही इसी चीज़ के लिए किया है। तो रांची के पहले सांसद भी रहे हैं 10 साल पहले, और काफ़ी बार भी सांसद रह चुके हैं। तो आपने जैसे पहले कहा कि मजबूरी थी, लोगों को हो सकता है लगे कि मजबूरी थी, पर पेशे से मैंने वकालत पढ़ी। उसके बाद मैंने एक इंटरनेशनल मास्टर्स जब किया, तो मेरा एक ही मकसद था कि वापस आकर अपने घर को सुधारना है, और मैंने अपने मास्टर्स में स्पेशलाइजेशन किया झारखंड की ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर, क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग झारखंड में एक बहुत बड़ा इशू है, आपको तो पता होगा। तो मैंने जब क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स का पढ़ाई की थी इंटरनेशनल मास्टर्स में, तो यहाँ से कैसे बच्चियों को, लड़कियों को बहलाकर फुसलाकर कैसे उनको ट्रैफिक किया जाता है, उसका एक पूरा रैकेट होता है, उस पर मैंने काफ़ी रिसर्च किया। तो मैंने उन चीज़ों पे भी काम किया था। मुझे पता था कि मुझे यहाँ वापस आना और लोगों की सेवा करना है। अच्छा, ये पता था? बिल्कुल, क्योंकि मैंने अपनी वकालत की पढ़ाई भी ऐसी की, मानव अधिकारों की पढ़ाई की, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मानव अधिकारों पर वार हुए हैं। और जब पता ये था कि सेवा करना है जी, लेकिन ये पता था कि सांसद बनना है या सांसद की जी, ये तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जिंदगी ने मुझे यहाँ पर ले आई। मैंने सोचा था कि मैं इनिशियली वकालत करूँगी, पर मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ है कि अगर ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया कि पार्लियामेंट में अगर मैं आ पाई, तो मुझे पता है कि मैं ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाऊंगी, ज़्यादा लोगों की सेवा करने का मौका मिलेगा, उनके परेशानियों को मतलब उनका समाधान ढूंढने का मौका मिलेगा। कब आप रांची छोड़कर गए थे, या परिवार के मैंने पढ़ने के चक्कर में, या परिवार प्रेशर में रांची? जी, देखिए, तो मेरा पूरा बचपन रांची में ही बीता है। मैंने पढ़ाई अपनी मुंबई में की, लॉ की पढ़ाई भी मैंने अपनी मुंबई में की है, पर रांची मतलब मेरे रगों में है, आप कह सकते हैं, क्योंकि वो राजनीतिक सब बाहर ही हुआ कि यहाँ कुछ हुआ?
देखिए, मैंने पढ़ाई अपनी बाहर की है। पूरा? हाँ, मैंने अपनी पढ़ाई बाहर की है, बट मेरा अब कैसे कह सकती हूँ मैं, अब एक लड़की अगर बाहर पढ़ने तो जाती है, पर घर तो यही है, ये बात तो मुझे पता ही है, क्योंकि मुझे आना तो यही होता है। मेरी ज़िंदगी का अगर हर गर्मी, ठंडी, दिवाली, क्रिसमस, ईद कह लो, आप दशहरा कह लो, मैं हर पंडाल घूमी, तो मतलब यहाँ पे ही मैं रही हूँ। छुट्टी रांची बीतता था? छुट्टी भी नहीं, मतलब मैंने तो स्कूल छोड़कर भी यहाँ आई हूँ। अच्छा। क्योंकि बहुत बार मेरा स्कूल भी वहाँ छूट जाता था, क्योंकि पापा के साथ, जैसे कि एक राजनीतिक माहौल में पढ़ना भी मुश्किल हो जाता है ना बच्चों के लिए, और कहीं ना कहीं मेरे माँ बाप चाहते थे कि मैं अच्छी शिक्षा ले पाऊँ। मैं जानती हूँ कि बहुत प्रिविलेज हूँ, कि शिक्षा मिलना भी आज के ज़माने में एक बहुत प्रिविलेज का चीज़ होता है, कि मैं इतना पढ़ लिख पाई। तो मुझे पता था वापस आके मुझे कर्म करना है यहाँ। कहाँ कहाँ घूमे हैं देश विदेश? घूमे हूँ। कहाँ मतलब कहाँ कहाँ गए हैं आज? पढ़ने के लिए, घूमने के लिए? देखिए, घूमने के लिए तो ऐसे तो गई हूँ मैं मतलब पढ़ाई मेरी इटली में हुई है, तो इटली का तो कोविड का दौरान था, तो ज़्यादा इटली भी मैं नहीं रह पाई। ऐसे घूमने तो मतलब आप कह सकते हैं यूके गई हूँ, यूनाइटेड किंगडम गई। क्या उम्र है आपकी? ऐसे लड़कियों की उम्र पूछी नहीं जाती है। 27 साल की हूँ मैं। 27 कोई बात नहीं। तो सबसे कम उम्र की सांसद प्रत्याशी हैं आप शायद स्टेट की? ऑलमोस्ट झारखंड में तो सबसे कम उम्र की हूँ मैं। हमको लगता है देश में भी इतने कम है प्रत्याशी। जितना मुझे पता चला है कि 24 के लोकसभा चुनाव में है। हाँ, बट नेशनल पार्टी से मोस्ट प्रोबेबली मैं वन ऑफ द यंगेस्ट हूँ झारखंड के अंदर। झारखंड के अंदर तो यंगेस्ट हूँ ही जी। लगता है कि इतने यंगेस्ट कैंडिडेट को लोग वोट कर देंगे, ऐसा कुछ? देखिए, हो सकता है लोगों को लगे कि मैं छोटी हूँ, मेरे पास नेचुरली वो एक्सपीरियंस तो आएगा नहीं, क्योंकि उम्र भी 27 साल में आप इलेक्शन भी तो नहीं लड़ सकते थे उसके पहले। और मेरी पढ़ाई ही, आप जानते होंगे कि वकालत की पढ़ाई 5 साल की होती है, उसके बाद का मास्टर्स होता है करीब 2 से 3 साल का। तो काफ़ी ज़िंदगी भर पढ़ी हूँ, पढ़ाई करती रही हूँ, प्रयास करती रही हूँ। तो अभी जब मुझे ये मौका मिला है तो पूरी कोशिश करनी है मुझे, क्योंकि मैं राजनीतिक मुद्दों पर या राजनीतिक वो एक इंटेंशन के साथ यहाँ नहीं आई हूँ। मैं लोगों की ज़िंदगी को बदलने आई हूँ, और सपनों की बात नहीं कर रही हूँ, हकीकत में बदलना चाहती हूँ। अच्छा, आप इटली रहे हैं, मुंबई देखे हैं, दिल्ली देखे हैं, रांची राजधानी है, तो ऐसा लगता है कि जितना डेवलपमेंट यहाँ होना चाहिए था रांची के अंदर एज ए राजधानी जी, कुछ कमियां हैं और कुछ डेवलपमेंट है, या कुछ आपका भी कुछ है अपना पिक्चर दिमाग में कि अगर हम बने तो रांची को ऐसे बनाएंगे? देखिए, रांची की अगर आपको सुंदरता या खूबियाँ बताऊं तो सबसे पहले तो कि यहाँ पे एक वाइड सेक्शन ऑफ पीपल और डाइवर्सिटी आपको मिलता है, विभिन्न प्रकार के लोग हैं, और कहीं ना कहीं आपके पास एक कल्चर है जिसको हमें प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। आदिवासियों का कल्चर हो गया, यहाँ के रहने वालों का कल्चर हो गया, उसे हमें प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। पर एक राजधानी के जो रिफ्लेक्शन होते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, सेफ्टी हो गई, विमेन का लॉ एंड ऑर्डर हो गया, इन सब पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, ताकि वो दूसरी राजधानियों जैसी और बन पाए। पर रांची मुझे नहीं लगता दूसरी राजधानी जैसी बन पाएगी। रांची का ही एक और बेहतर रूप बनेगा। रांची एक दौर में हिल स्टेशन माना जाता था, मतलब अंग्रेजों के दौर में अंग्रेज आते थे यहाँ रहने और मतलब घूमने फिरने आते थे। लेकिन लगता है आपको कि अभी जो स्थिति है रांची की, ये एज ए टूरिस्ट प्लेस पे, आप घूमी है बाकी जगहों पर, टूरिस्ट तो क्या कमियां देखते हैं यहाँ जी? जैसे कि मैं मैक्लुस्कीगंज गई थी, तो पास में ही पड़ता है, वहाँ भी लोग जाते हैं, छुट्टी पे जाते हैं, मुझे लगता है। हाँ, गर्मी की हाँ जाते हैं, ठंड में भी जाते हैं। तो यहाँ का टूरिज्म का सबसे बड़ा एक मुझे लगता है मुद्दा ये हुआ है कि इंडस्ट्री यहाँ पे ग्रो नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो नेचुरली दूसरे एस्पेक्ट भी ग्रो होने लगते हैं, क्योंकि लोगों को नौकरियां मिलने। कौन सी इंडस्ट्री? कारखाने या टूरिज्म इंडस्ट्री? देखिए, टूरिज्म की इंडस्ट्री तो ग्रो हुई ही नहीं है, पर कारखाने जो थे, क्योंकि आप समझिए कि झारखंड को कहीं ना कहीं इंडस्ट्री का एक हब माना जाता था एक समय पे, इसीलिए जब बना था राज्य भी, तो यहाँ पर कितनी सारी इंडस्ट्रीज थी, जिनके ना होने की वजह से बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो लोग बाहर जाते हैं, तो लोगों को यहाँ लाने की ज़रूरत है, और इसमें टूरिज्म को क्रिएट करने की ज़रूरत है। बिकॉज यहाँ पे नेचुरल पार्क्स कितने हैं, वाटरफॉल्स तो हैं ही जहाँ पे लोग जाते हैं, डैम धुरवा हो गया, धुरवा डैम तो मेरे घर के पास है, मैं तो रात में जाती ही हूँ कभी कभी ऐसे टहलने के लिए। फिर चांडिल का भी डैम का तो एक उसका समस्या चल ही रहा है। बट बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे लोगों तक एक्सेसिबल बनाएं कि लोगों को आने का मन करे। यहाँ का क्लाइमेट, जितने टूरिज्म प्लेस हैं रांची के अंदर, चाहे फॉल्स हो जो भी,
उनका जो एक्सेस है वो बहुत आसान नहीं है। मतलब अगर आपको जोना जाना है तो कोई आपको गाड़ी बुक करके जाना पड़ेगा, और अगर आप ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं तो एक समय के बाद फिर वो भी आपको नहीं मिलता है। तो क्या अगर आपको लगता है मौका मिले तो ये एक चेन जो आप बना पाएंगे कि रांची आएंगे तो आपको जहाँ भी घूमना होगा तो एक प्लेस में आए? मुझे लगता है कि टूरिज्म पे बहुत काम करने की यहाँ पे आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे स्कोप बहुत है, यहाँ के लोग भी बहुत सक्षम हैं, और यहाँ की वही मैं कह रही हूँ कि जैसे आपने कहा एक्सेसिबिलिटी का प्रॉब्लम है, तो एक्सेसिबिलिटी तभी आएगा जब आप लोगों को कहीं ना कहीं आदत डलवाएंगे कि हाँ यहाँ पे लोग आते हैं बाहरी राज्यों से और उनको मौके मिलते हैं कि वो जाके घूम सके, अच्छे होटल क्रिएट करना, लोगों को यहाँ पर लाना, मेरा ये ज़रूर काम होगा। पर इसमें हमें ना रांची को प्रिजर्व भी करके रखना है, इसकी जो एसेंस है आप कह सकते हैं, उसको बचाना भी है, उसको रखना भी है, उसको बढ़ावा भी देना है, और कहीं ना कहीं ग्रोथ भी क्रिएट करना है। आप ये बात कर रहे थे रांची में इंडस्ट्री और बाकी चीज़ों की, एचईसी है यहाँ और लंबे समय से बुरे दौर से एचईसी गुजर रहा है। इतने लंबे समय तक यहाँ कई सांसद रह गए हैं, लेकिन किसी ने उस पर बहुत फोकस नहीं किया। तो वर्तमान जो सांसद हैं उनका बाइकाट है एचईसी के इलाकों में। हम लोग जब जाते हैं उस इलाके में इंटरव्यूज करते हैं एचईसी कर्मियों से, तो बहुत मतलब डिस्टर्ब है वो तमाम लोग। तो क्या एचईसी का कोई लेकर कोई प्लान है आपके दिमाग में? देखिए, एचईसी की जो संघर्ष रहा है, मैं कहूँगी मेरे फादर ने उस संघर्ष में आवाज़ अपनी हमेशा से उठाई है। वो एचईसी के लिए हमेशा से बात करते रहे जब भी वो सांसद थे, और एचईसी मेरा घर है, मैं उधर ही रहती हूँ। तो एक तो उनको 25 महीनों से सैलरी नहीं मिली है, और वो एक मदर प्लांट है इंडस्ट्री का, उसके पास आज कैपिटल नहीं है, वो मतलब ऐसे कगार पे कि वो डूबने ही वाला है। अगर हमारा मदर प्लांट ऑफ इंडस्ट्री डूबने वाला है तो हम और इंडस्ट्री को कैसे लाएंगे यहाँ पे? उनको भी तो हमें इंकरेजमेंट देना होगा कि उनको आने का यहाँ मकसद मिले। तो सबसे पहले तो इसमें काम करने की ज़रूरत है, और मेरे पिताजी तो इनको अपनी आवाज़ उठा ही रहे हैं एचईसी पर, मैं भी ज़रूर उठाऊंगी। अगर दूसरे सांसद नहीं मिल रहे हैं तो लोगों को ये देखने की ज़रूरत है कि क्यों नहीं, उनका क्या मकसद है कि वो नहीं आ रहे हैं। कितने बजे निकलते हैं प्रचार में? देखिए, कल तो हमें 6 बजे से निकलना है सुबह के, तो वही 4 से 5 घंटा का नींद मिल पाता है। तो ऐसे चुनाव से पहले कितना देर सोते थे? 7 घंटा। और अभी 4 घंटा सोएंगे? हाँ, तो मैनेज कर लेंगे? करना पड़ेगा, काम करना है। बहुत लंबा इलाका है रांची, आपको उधर ये क्या बोलते खलारी जाना है, इधर जाना है, सिल्ली जाना है, पार्ट देंगे पूरा। इसीलिए तो कोना कोना पहुंचना है, मुझे लोगों तक पहुंचना है, मेरा एक ही अभिविजन है। ये ससुनी पहुंचेगी या डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये ससुनी की बातें पहुंचेंगी? मुझे तो लग रहा है कि मैं खुद जाके वहाँ लोगों से मिलूं, क्योंकि जब तक हम आमने सामने बात नहीं कर पाएंगे, जैसे आपसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा, जैसे आप जैसे लोग भी जो काम कर रहे हैं, मैं इसको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बिकॉज मैं समझती हूँ कि आप अगर एक सर्टेन कह सकते हैं कि आप एक सर्टेन लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। हम लोग बहुत डर डर के काम करते हैं फिलहाल जो स्थिति है देश के अंदर, वो तो देखिए हम सब उसी स्थिति में है। मैं समझती हूँ आप जो कह रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि बहुत लंबा समय यशस्विनी का राजनीतिक करियर नहीं है, तो बहुत राजनीतिक बातचीत तो हो नहीं पाएगी। तो फिलहाल इस इंटरव्यू को समाप्त करते हैं, उसके बाद फिर और बहुत बातचीत करेंगे हम लोग यशस्विनी से, और इसलिए बहुत बातचीत करेंगे क्योंकि यशस्विनी बात ही कर रही हैं, वो खुद बोलने को एग्री हैं, वो बोल रही हैं। और जब आप यशस्विनी से राजनीतिक बातचीत कर रहे हैं तो यशस्विनी राजनीतिक जवाब नहीं दे रही है, बाकायदा उनके मन में जो है। तो ये यशस्विनी है, इनका एक परिचय, ये बड़ा परिचय है कि वो रांची के पूर्व सांसद सबूत खान शाही की बेटी है, लेकिन उसके अलावा यशस्विनी वकील हैं, अच्छा बोल पा रही हैं। इन जनरल जब हम नए लोगों से राजनीति में आने पर जो लोग आते हैं उनसे बात करते हैं, इतनी जानकारी और इतना कॉन्फिडेंट होकर बहुत लोग नहीं बात करता है, बहुत लोग नहीं बात कर पाते। कई लोगों का इंटरव्यू मैंने किया है इस पूरे अपने कैरियर के दौरान। तो फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आपको भी। उम्मीद करेंगे कि जनता शायद आपको समझ पाए, आपके विजन को समझ पाए। बिल्कुल। बाकी मिलते हैं फिर। बिल्कुल, जरूर। फिलहाल इस इंटरव्यू को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर। जोहार। जोहार।